बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी हमने एक प्रॉपर डेफिनेशन करनी है। तो इसके नाम से जाहिर है कि बायो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं वो बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उसको हमने प्रॉपरली किस तरह डिफाइन करना है। दीज आर एलिमेंट्स, ये वो एलिमेंट हैं आर यूज्ड इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स। इन एलिमेंट की वजह से ऐसे कंपाउंड बनते हैं फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड, जिससे मजीद लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी ये वो एलिमेंट है जो ऐसे कंपाउंड बनाएगा, वो कंपाउंड मिलके फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। इसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन के अंदर जाएं, हमने शुरू के लेक्चर में डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वहां हमने एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे कैरी आउट एंड कंट्रोल केमिकल रिएक्शंस। तो उसी बात को यहां थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म, जो एक छोटा सा बैक्टीरिया है, इवन एक छोटा सा वायरस है, उसकी जिंदगी को भी मेंटेन रखने के लिए हजारों केमिकल रिएक्शन का होना जरूरी है। हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लाइफ ऑफ इवन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इट इज समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट, लेकिन ये आप लोगों के लिए थोड़ी हैरत की बात होगी। इट इज समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड दैट कि टोटल हमारे पास जो इस वक्त तक डिस्कवर एलिमेंट है वो 92 है। टोटल अभी तक जो डिस्कवर एलिमेंट है वो 92 है, लेकिन इन 92 में से सिर्फ 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो उन कंपाउंड्स को बनाते हैं जिन कंपाउंड ने मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो इन 16 एलिमेंट को हम बायो एलिमेंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इट इज समथिंग ऑफ सरप्राइज टू फाइंड कि ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स के 92 जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऐसे कंपाउंड्स को बनाएंगे जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो दीज 16 एलिमेंट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट में आपको कुछ लाइन नजर आ रही होगी, फ्यू अदर अकरिंग इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। इन 16 के अलावा भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फ्लोराइड है, ये इंसान के दांतों में पाए जाते हैं। सिलिका है, ये कुछ एल्गी की सेल वॉल में पाए जाते हैं। लेकिन वो ऐसे एलिमेंट है जो सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, लेकिन ये जो 16 एलिमेंट है ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो दीज 16 एलिमेंट एंड फ्यू अदर अकरिंग इन पार्टिकुलर, फिर आगे लिखा है कि जो इसके अलावा चंद एक हैं वो मखसूस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, आर कॉल्ड एज, इनको बायो एलिमेंट कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए हजारों केमिकल रिएक्शन होते हैं। और ये हमारे लिए हैरान कुन बात है कि 92 जो एलिमेंट है, 92 जो एलिमेंट्स हैं, उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं। तो ये जो 16 है और इसके अलावा चंद और हैं, इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। आगे बायो एलिमेंट्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है मेजर बायो एलिमेंट। नाम से जाहिर है कि ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत ऑर्गेनिज्म में पड़ती है। ओनली फ्यू, इन 16 में से भी सिर्फ चंद है और रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है इन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन, ज्यादा मिकदार में। अच्छा, रिलेटिवली का मतलब है कि बाकियों की निस्बत इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। Only few elements are required by the living organism in relatively high concent. These are called major or primary bioelements. इनको major या फिर primary bioelements कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंसान की बॉडी लें तो इंसान की बॉडी में जो 6 एलिमेंट हैं ये 99% ऑफ टोटल बॉडी मास बनाते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ओनली 6 अकाउंट फॉर 99% ऑफ टोटल बॉडी मास। तो वो 6 ये हैं। ऑक्सीजन 65% है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। तो यहाँ आप एक छोटा सा निमोनिक्स है जिससे आप याद रख सकते हैं
कैन चोप, चोप का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, तो कैन चोप कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है माइनर बायो एलिमेंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं। यानी आप देखें ना 99% जो 1% है ये माइनर बायो एलिमेंट्स बनाते हैं। दीज यूजली फॉर्म 1% ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इनके आगे यहाँ एग्जांपल मेंशन की गई है। पोटाशियम है 0.35%, सल्फर है 0.25%, क्लोराइड है और सोडियम है 0.15%, मैग्नीशियम है 0.05% और जो आयरन है वो 0.004%, थोड़ी सी यहाँ 0.4%, सबके साथ परसेंटेज। अच्छा, इन माइनर को सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे मेजर को प्राइमरी बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, इसी तरह जो माइनर है उनको सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स। अच्छा, ट्रेस बायो एलिमेंट्स तो 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो टोटल 16 है। उनमें से 4 जो हैं वो ट्रेस बायो एलिमेंट्स। दीज आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी माइन्यूट, ये बहुत ही कम मिकदार, वेरी वेरी माइन्यूट का मतलब हो तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी के अंदर ये पाए जाते हैं, लेकिन हाउएवर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन, लेकिन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल में जिंक है, आयोडीन है, मैंगनीज है और कॉपर है। तो यहां छोटी सी एग्जांपल आयोडीन की उठा लें। अगर खुदा ना खास्ता ह्यूमन बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो स्वेलिंग ऑफ नेक, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम गाइटर की डिजीज कहते हैं। तो आप देखें कि आयोडीन हालांकि ट्रेस एलिमेंट है, लेकिन इसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खराब हो जाती है। तो दीज आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी यानी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल है, लेकिन ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। तो इसका जो निमोनिक्स है याद रखने, जिंक, जैसे जिंक लिखा हुआ है इसको हम याद रखें, जिंक, आयोडीन, मैंगनीज और कॉपर। अच्छा, उसके बाद आखिर में जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं इन बायो एलिमेंट्स के, कुछ फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट ये है कि ये जो 16 एलिमेंट है ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये जो 16 एलिमेंट है ये सारे ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, चाहे वो इवन सिंपल बैक्टीरिया है क्यों ना हो। अच्छा, जब ये दियर प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम दोज प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, इसका मतलब ये है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, कार्बन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है, ऑक्सीजन नॉन लिविंग में भी है। लेकिन ये जो बायो एलिमेंट्स ये सारे के सारे नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, लेकिन जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यह पता है कि दूध में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन दूध में वही चीजें जो हमने डिस्कवर की हैं उन सारी चीजों को जब हम किसी बर्तन के अंदर या किसी मशीन के अंदर मिलाते हैं तो दूध नहीं बनता। हमें यह पता है कि शहद के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, लेकिन अब उन सारी चीजों को जब हम मिलाते हैं किसी मशीन के अंदर तो शहद नहीं बनता। तो इसका मतलब यह है कि लिविंग बॉडीज के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से वहां काफी सारी नेचुरल चीजें बन रही हैं। तो यही बात लिखी हुई है कि इन एलिमेंट्स की लिविंग सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज है वो नॉन लिविंग सिस्टम से, और फिर इसी वजह से मेक देम एप्रोप्रिएट, ये इस काबिल बनते हैं कि बेसिस ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ को वजूद दे सके। इसकी सिंपल सी मिसाल है, अगर वही सारी चीजें जो मशीन में मुफ्त, जैसे दूध का जितने भी कंपोनेंट हैं जो हमारे पास दूध मिलता है, अगर उससे पिए तो वो सेहत ही सेहत है, लेकिन जब हम मशीन में वही मिक्सचर पीते हैं तो हमें वो सेहत नहीं मिलती। तो एक निज़ाम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ये बायो एलिमेंट्स हैं उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे लाइफ पॉसिबल होती है, बेसिस ऑफ लाइफ बनते हैं। तो ये सेम 16 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नंबर 1। और यही बायो एलिमेंट जब नॉन लिविंग में मौजूद होते हैं तो इनके लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले बायो एलिमेंट्स से प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, और इस डिफरेंस की वजह से ही ये इस काबिल बनते हैं कि ये लाइफ को वजूद दे सके। तो ये हमारे पास बायो एलिमेंट्स का टॉपिक है। इसमें से बहुत ज़बरदस्त किस्म के MCQs बनते हैं, ये परसेंटेज यूजली पूछी जाती है।
उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेजर बायो एलिमेंट्स एंड ट्रेस बायो एलिमेंट्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड्स के पेपर में आया भी हुआ है। तो ये हमारे पास बायो